अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, डॉक्टर अमजद चीमा अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर है। इस वक्त मैं थोड़ा सा मजमूई तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से या मजमूई इलेक्शन के हवाले से गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। मेरे पास तीन बड़ी शख्सियत बैठी हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे। पहले राजा शहबाज साहब बैठे हैं, ये किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। और फिर भट्ट साहब हैं, ये भी किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। और इनसे अक्सर गुफ्तगू होती रहती है हल्के के और मजमूई तौर पर कप्तान के हवाले से बातचीत। तो शफ़कत संधू साहब बैठे हैं, ये भी एडवोकेट भी हैं और सियासी शख्सियत हैं, और मजमूई तौर पर ये सियासत के अताओ चढ़ाव को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं जी। इनसे बात करेंगे। आज हम हल्का NA 101 में बैठे हुए हैं। यहाँ पर राना आतिफ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर, और नदीम सादक डोगर हैं 113 में, और लतीफ़ नज़र गुजर हैं। और तीसरे हलके में हैं वो कौन कौन है जी? असद महमूदा और बिशारत डोगर भी हैं। 4 MP आते हैं इस हल्के के अंदर। इस हल्के के अंदर 4 MP आते हैं। सबसे पहले मैं राजेश शहबाज साहब, ये भी बहुत गुण जानते हैं हल्के के अंदर, ये इलेक्शन भी लड़ते रहे हैं। आबद शेर अली के भाई के मुकाबले में इन्होंने चेयरमैन का इलेक्शन भी लड़ा है। तो शहबाज साहब, आप बताएं कि इस वक्त जो है हमारे उम्मीदवारों को क्या जो तरीक़ाकार इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इलेक्शन वाले दिन तक जो है ना, हमारी जो है वो जिस तरह लोगों के अंदर ज़हन में बनी हुई है PTI की, वो जीत का सबब बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। NA 101 मिक्स हल्का है जी, कुछ रूरल एरियाज़ हैं और कुछ अर्बन एरियाज़ हैं इसमें। और जो ग्राउंड पे है, क्योंकि आप ग्राउंड पे काम करने वाले आदमी हैं, लोगों के जो एहसासात हैं उनको आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। आपकी मुख्तलिफ वीडियोज़ में ये चीज़ बहुत क्लियर है कि लोगों का रुझान किधर है। उसके बाद अगली बात है कि इस वक्त ये पाकिस्तान में अपनी तर्ज का पहला इलेक्शन है। इस इलेक्शन में एक नई बात यह है कि हमेशा कैंडिडेट ढूंढा करता था वोटर को। इस वक्त PTI के हवाले से ये बात बहुत क्लियर है कि वोटर ढूंढ रहा है उम्मीदवार को। उसकी वजह यह है कि इनके पास एक निशान नहीं है, निशान डिफरेंट हैं। उसकी वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, लेकिन पाकिस्तान की आवाम अब इतनी बाशऊर है कि उन्हें इन चीज़ों से धोखा नहीं दिया जा सकता। अब वो यानी जैसे ही ये निशान अलॉट हुए हैं, अगले 2 दिन में सारा पाकिस्तान अपने हल्के के उम्मीदवार का निशान जानता है। और लोग इंतज़ार में हैं कि किस वक्त वो टाइम आए जब वो अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट करें। और उससे अगली बात, जो हल्के के लोगों से बात करने से जो राय अमा है, लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि वो अपने वोट की हिफाजत भी करेंगे। सिर्फ वोट दे के घर नहीं जाएंगे, जब तक वोट काउंट हो के फॉर्म 45 पे चढ़ नहीं जाएगा वो उसको परसू करेंगे, उसको देखते रहेंगे। क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में बहुत सारे इलेक्शंस ऐसे हुए हैं कि वोट कहीं पड़ा है और निकला कहीं और है। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की यूथ है वो, यानी एक बात मेरी उम्र के लोगों को ये एडमिट करनी चाहिए कि वो हमसे बहुत ज़्यादा बाशऊर है। हमें उस उम्र में ये अंदाज़ा नहीं था कि इलेक्शन की साइंस क्या है। गो के बहुत लोग बाबा सियासत कहलवाते हैं और बहुत कुछ कहलवाते हैं, लेकिन जो इलेक्शन होता था वो कुछ और था और जो दिखता था वो कुछ और था। ये पहली दफ़ा है कि यूथ को ये पता है कि इलेक्शन होना क्या है और दिखना क्या है। और इसका तमाम तर क्रेडिट इमरान खान साहब को जाता है, क्योंकि उन्होंने हमारे इवन वो लोग जो अभी वोटर भी नहीं हैं, वो छोटे बच्चे जो अभी वोटर बनेंगे, कोई 5 साल बाद बनेगा, जो 10 साल बाद बनेगा, उसे भी इस बात का समझ दे दी है कि इलेक्शन क्या होता है, शऊर क्या है, मंशूर क्या है और कौमें बिल्ड कैसे होती हैं। अच्छा, ये आपने अभी ये बताया कि इलेक्शन का जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर फॉर्म कौन कौन से हैं, इसके हवाले से हमारे नाज़रीन को बताएं। अगर कोई पोलिंग एजेंट खड़ा होता है तो उसके लिए सबसे अहम जो है वो बात क्या है? सर, उसमें प्रोसेस है, प्रोसेस को पूरे को फॉलो करना पड़ता है कि जब सुबह पोलिंग एजेंट आएगा तो वो सीरियल चेक करेगा कि ये वोटिंग की जो सीरियल है, जो वोट्स एम्प्टी होते हैं बगैर उसके, वो एक सीरियल होती है उसके पास, उसको अपने पास रखेगा और फिर वो उसी सीरियल से चलाएगा। उसमें ब्रेकअप नहीं आने देगा। जो वोट कंज्यूम हो जाते हैं और जो नहीं होते उनकी एंट्रीज़ करेगा। और उसके बाद जब काउंटिंग होती है तो उधर यानी रिजेक्टेड वोट और जिसको पोल हुए वो, और उसके बाद जो फॉर्म 45 है
वो यानी ये भी होता है पाकिस्तान में कि फॉर्म 45 किसी प्रेशर के अंडर आके बग़ैर यानी उसको फिल किए ही पोलिंग एजेंट से साइन ले लिए जाते हैं। लेकिन जो पोलिंग एजेंट समझदार हैं, इन चीज़ों को समझते हैं, वो जब तक एक्चुअल काउंटिंग उस पर मेंशन नहीं की जाती वो साइन नहीं करते। वो साइन करते हैं, उसकी कॉपी वसूल करते हैं, क्योंकि जो पोलिंग एजेंट सही फॉर्म 45 लेने में कामयाब हो गया फिर उस इलेक्शन का रिज़ल्ट चेंज नहीं हो सकता। इसलिए फॉर्म 45 को बहुत प्रॉपरली जो चीज़ें एक्चुअल हों उस पे मेंशन हो और वो साइन हो और उसकी कॉपी उसके पास होनी ज़रूरी है, ताकि वो एक जगह जाके फिर कैंडिडेट के पास जमा हो जाएं और वहाँ पे उसकी टोटल कैलकुलेशन होने के बाद जो भी रिज़ल्ट बनेगा वो आपका और यानी जो इदारा है इलेक्शन कमीशन के रिज़ल्ट में फिर फ़र्क नहीं आएगा। वो अगर आएगा तो आपके पास एक प्रूफ होगा, आप अपनी हक़ को प्रॉपरली शो कर सकेंगे कि ये वोट हमें कॉस्ट हुए थे, ये रिज़ल्ट इस तरह नहीं है। जी, अच्छा, ये हमारे पास बट साहब बैठे हैं, ये इस हल्के की दाई भी इनको समझा जाता है। अगर मैं कहूँ कि ये इस हल्के की दाई हैं तो पीटीआई का जुनून है, कप्तान का जुनून है, और इनसे बात करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि हमारे जो कैंडिडेट हैं राना आतिफ NA 101, ये मौजू उम्मीदवार हैं, इस हल्के के लिहाज से पढ़ी लिखी शख्सियत हैं, तो इनको जो रवायती सियासत के हवाले से इनको क्या करना चाहिए कि वो रवायती सियासतदान, क्योंकि इनके मुकाबले में तो रवायती सियासतदान है, उनका मुकाबला करने के लिए कुछ रवायात भी हैं यहाँ पर, क्या करेंगे? सबसे पहले डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपके व्यूवर्स को तमाम को अस्सलाम वालेकुम। ये जो आपने बात की है ना कि रवायती सियासत की, कि इनका मुकाबला रवायती सियासतदान से है, नो डाउट। अगर ग्राउंड रियलिटी आप देखें तो इस हलके में जो मेजॉरिटी है वो अराई बरादरी की है, काफ़ी ज़्यादा 80% अराई बरादरी है। जो रवायती सियासत में चलता है, नून लीग ने अपना कार्ड वही खेला है जो पिछले उम्मीदवार भी अराई हैं। हाँ जी, साबका MNA मियाँ अब्दुल मनान का बेटा इरफान मनान, उसको मेरा ख्याल है टिकट दिया है। हाँ जी। तो मैदान में उन्होंने रवायती सियासत के हिसाब से तगड़ा उम्मीदवार अपना बरादरी बेस के हवाले से भेजा है। और हमारे पास जो है राना आतिफ, राना बरादरी को इतनी बड़ी नहीं है, यहाँ पे रोज़े रोशन की तरह क्लियर है। और ये जो कहते हैं कि लेकिन वो राने का एंटी उन्होंने हराना भी ढूंढा। नहीं, वो बात भी ठीक है, मगर ये है कि जो अवेयरनेस खान साहब ने दे दी है ना यूथ को, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर भी मेजॉरिटी ज़्यादा यूथ की है, और यूथ डेफिनेटली इमरान खान को फॉलो कर रही है। और रवायती सियासत को जो है साइंटिफिकली तरीके से पछाड़ा जा सकता है बहुत आसानी से। तो आपका मतलब और ये है ताकत जो है ना, जो आप कर रहे हैं, नेशनल मीडिया जो है वो तो काम नहीं आएगा। डिजिटल मीडिया जो है, जो सोशल मीडिया है, मेन पावर यही है। जो इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर गया वह विनर है मेरे ख्याल में। रवायती सियासत को मात वही दे सकता है। अच्छा, ये मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि आपका कहने का मतलब ये है कि अब वो रवायत जो है वो पुरानी बदल गई है, बरादरीज़म ख़त्म हो गया है। जो खैबर से कराची से लेकर खैबर तक जो एक ही ट्रेंड चल रहा है वो कप्तान का ट्रेंड है। लोग अब शख्सियत को नहीं देख रहे, एक बंदे को देख रहे हैं, सिर्फ या नया पाकिस्तान को देख रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट इमरान खान साहब को जाता है। अगर आप मेरे से पूछें कि इमरान खान का किरदार, मेरे नज़र में इमरान खान अपना किरदार कर चुका हुआ है पूरा। अब हमारा काम है उसको पाया तकमील तक पहुंचाना। खान साहब आज इस उम्र में जेल में बैठे हैं किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। वो अपने लिए नहीं बैठा वो बंदा। इमरान खान जो अंदर बैठा है वो एक इंसान है। मेरी नज़र से आप पूछते हैं कि इमरान खान क्या है, मैं कहता हूँ इमरान खान एक नज़रिए का नाम है। मैं खुद इमरान खान हूँ, मेरी सोचें हैं, जो मेरा नज़रिया है उसकी नुमाइंदगी वो बंदा कर रहा है। इमरान खान को हमने एक इंसान बना लिया नहीं, इमरान खान मेरी नज़र में एक नज़रिया है। नज़रिए को आप कैद नहीं कर सकते। दैट्स ऑल। अच्छा, ये जो निशानात अलग अलग दिए गए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपने वोटर्स तक किस तरह पहुंचाना चाहेंगे ये सारा हमें? मेरा ख्याल है कि अगर अल्लाह झूठ ना बुलवाए डॉक्टर साहब, मुझे पता नहीं कितने कॉलें आ चुके हैं बार साहब निशान केड़ा साढ़े कैंडिडेट का कैंडिडेट। मैंने कहा यार कैंडिडेट और कैंडिडेट में गोली मारो सानू है, दसो निशान की है। हर हल्के में अलहदा निशान है, मगर लोगों ने वो एंजॉय कर रहे हैं। जस्ट लाइक वो कहते हैं जी बोतल,
अब बड़ा मतलब मैं समझता हूँ कोई गैर पार्लिमानी सी बात है। तो आगे से वो एक हिंदुस्तानी मूवी का वो बना लेते हैं, वो मीम्स उसकी, नशा शराब में होता है तो नाचती बोतल, वो बना के उन्होंने वो कर लिया जी, कलर कर लिया, एक तरफ रेड और एक तरफ ग्रीन। वो कह रहे हैं जी नहीं, बोतल पे ही ठप्पा लगेगा और शेर को बोतल से ही हराएंगे। जैसे इस्लामाबाद के अंदर लोगों ने बैंगन जो है अपनी दुकानों के सामने लटका लिए, अब सर बोतलें लोग ये यहाँ पर लटकाएंगे ये गली गली में। डॉक्टर साहब ये जुनून सर चढ़ के बोल रहा है इमरान खान का। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर की चीज़ों से बहुत आगे जा चुका है। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं है वो पाकिस्तान, वो लीडर है। लीडर हर रोज़ पैदा नहीं हुआ करते, सदियों में कोई एक आधी लीडर पैदा होता है जो दुनिया को लीड करता है। शुक्रिया। बिल्कुल आपने सही कहा। अब आते हैं जी शफकत संधू साहब हमारे पास बैठे हुए एडवोकेट हैं, इनसे इनके हवाले से सवाल करेंगे कि अब आप संधू साहब आप ये बताएं कि आप वकील भी हैं, कानून को जानते भी हैं, ये जो पीटीआई के साथ ये सलूक रवा रखा जा रहा है, तो आप क्या समझेंगे कि ये इलेक्शन के अंदर कोई सही बात है? देखें चीमा साहब, आपका सवाल का जवाब तो आपको भी पता है, और जिनको आप ये पैगाम देना चाहते हैं अब बच्चे बच्चे को पता है, क्योंकि शऊर जो है ना उसको तेज़ी से सफ़र तय कराने में इमरान खान साहब का बड़ा अहम रोल है। अब ये आपने सही या गलत पूछा है, तो ये गलत है ऑब्वियसली, सबको पता है इस बात का, लेकिन कितना गलत है इसके असरात जो हमारी आने वाली जो पॉलिटिकल हिस्ट्री जो आगे इरा आएगा, ये उस पर भी कितने डीप होंगे, ये असल में सोचने वाली बात है। अब ब्लंडर्स हैं कि आपने अब आपने कानूनी बात पूछी है, तो मैं थोड़ी सी शकील बात करूंगा, वो आप समझ जाइए कि मैंने अगर डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हैं और उसके अंदर एक खाना मैंने पुर किया है और उसके अंदर मैंने मेंशन किया है कि मेरा पॉलिटिकल पार्टी फलां के साथ ताल्लुक है, राइट सर। उसके बाद दूसरा खाना मेरे पास ऑप्शन ये थी, तीसरी ऑप्शन कोई नहीं थी, और वो ये थी कि क्या मैं एक आज़ाद उम्मीदवार हूँ। अब मैंने खाना लिखा था कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मेरी एफिलिएशन है, वो मेरी पार्टी है। मैं आपके कैमरे में नज़र नहीं आ रहा सर, आप दिखाना तो चाह रहे हैं। अच्छा अब अब उसके बाद मेरे चूँकि रोकना था इलेक्शन से, तो मुझे आज़ाद उम्मीदवार का निशान दे दिया गया। अब ये एक लीगल ब्लंडर है सर, जिसको अब चैलेंज किया जाएगा तो अदालतों के पास इसका जो है वो कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि वक्त गुजर चुका होगा और वो फिर बहस छिड़ जाएगी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की और हेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की, कि जी पिछले दौर में जाके इसको कैसे करेक्शन की जाए, लेकिन करेक्शन मुमकिन नहीं होगी। ये इतने बड़े ब्लंडर हैं। आप सही गलत का पूछ रहे थे, कानूनी लिहाज से इतना गलत है। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि इलेक्शन के ऊपर जो प्रैक्टिकल इसके जो इम्पैक्ट आएगा, तो प्रैक्टिकल इम्पैक्ट के लिए जो भी साजिश हुई है वो कतई नाकाम है। उसकी वजह यह है कि जो खान साहब ने 2-3 चीज़ें इस कौम को सिखा दी हैं, जिसमें सबसे पहली बात थी या का नाबुदो व या का नस्ताईन, अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं। ये उसने तबलीग का काम ऐसा कर दिया है कि ये बच्चे बच्चे के दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है। सूरह फातिहा हर नमाजी पढ़ता है, तर्जमे पे गौर कम करता है। अब उस सूरह फातिहा के अंदर से एक आयत, एक वर्स उठा के वो पूरी कौम को समझा दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई मबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के, लिहाजा खौफ किसी का नहीं है। ये बात इतनी जांगुज़ीं कर दी है इमरान खान ने कि ये निशान नशून, ये सियासत, ये क़यादत, ये ब्लंडर, ये साजिशें बहुत पीछे रह गई। राजा शहबाज साहब अभी बात कर रहे थे, अभी भट्ट साहब ने बात की है, इन्होंने बताया आपको कि सूरत हाल रिवर्स मोड में चल रही है। कैंडिडेट भागा करते थे वोटर्स के पीछे, अब वोटर्स तलाश कर रहे हैं कैंडिडेट को कि इमरान खान का नुमाइंदा कौन है, वो ये ढूंढते फिर रहे हैं। अब इस रिजीम को इस इरा के अंदर इस शऊर की इस बुलंदी तक पहुंचने के बाद कौन शिकस्त देगा? अच्छा, आप ये इस हल्के की पूरी प्लानिंग बना रहे हैं माशाल्लाह, आप इस बात को समझते भी हैं, तो किस तरह आप मुखालिफ कैंडिडेट को एक नए अंदाज, साइंटिफिक अंदाज में आप कोई बनाना चाह रहे हैं? देखिए, हमारे पास टाइम भी कम है, जो कि जानबूझ के कम दिया गया, लेकिन हमारे पास टारगेट भी बड़ा कम है। हमने बिल्कुल अपनी कैंपेन इसलिए नहीं चलानी कि हमने अपना पैगाम घर घर पहुँचाना है, वो खान साहब कर चुके, वो काम हो चुका।
अब हमारे कैंडिडेट के पास सिर्फ एक टारगेट है कि वो जो हमारा बिखरा हुआ वोटर है उसको कंपाइल कैसे करना है। ये भी टारगेट नहीं है कि वो पोलिंग स्टेशन पहुंचेगा कैसे। ना हमें गाड़ियां भेजने की ज़रूरत है, ना हमें रक्शे हायर करने की ज़रूरत है, ना हमें लोगों को बिरयानियाँ और कीमे वाले नान खिलाने की ज़रूरत है। पहुंचेगा कैसे ये भी हमारा जो है ना वो दर्द सर नहीं रहा। लोग निकलेंगे, लोग पहुंचेंगे, लोग जो है वो सही और गलत की पहचान कर चुके हैं। अब हमने ये जो ब्लंडर्स हमारे साथ किए जा रहे हैं अदालतों के अंदर, दफातर के अंदर, इलेक्शन कमीशन के अंदर, इनमें से किसी नए अनदेखे ब्लंडर को हमने शिकस्त देनी है। वो जो राजा शहबाज साहब कह रहे थे कि फॉर्म 45 को अचीव करने तक, उसको हाथ में सिग्नेचर वाला फॉर्म 45 पकड़ लेने तक, वो जो जद्दोजहद है कि हमारा जो पोलिंग एजेंट है वो बड़ा कॉन्शियस के साथ वहाँ बैठा हुआ हो, वो एक्ट्स लाइक अ वॉच डॉग, वो वहाँ पर पूरा ध्यान के साथ बैठे, सुस्ती ना दिखाए, और वो जो विद इन दी पोलिंग बूथ जो ब्लडर्स होते हैं वो ना होने दे। अब सिर्फ हमारा टारगेट इतना रह गया है कि हमने वोट अपना जो है अच्छा उसको संधू साहब, इज्तिमाई लिहाज से आपकी कलेक्ट बात करना को है। आगे बढ़ाते हुए ये जो मेरे ज़हन में एक बात आ रही है कि पिछले इलेक्शन में हमने देखा कि मजमूई तौर पर जो पोलिंग एजेंट थे ना, वो पेड थे, और जो ही वो पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग ख़त्म हुई तो वो भाग निकले बाहर। पीटीए की बात कर रहा हूँ। तो इस दफ़ा आप क्या उसके लिए इंतजार कर रहे हैं कि पेड ना हो, ये उस मुतलका हल्के के बंदे हों जो जानते हों, वर्कर हों? नहीं, वो पता नहीं पेड कहाँ थे या नहीं थे, आई एम नॉट कंफर्म अबाउट दैट। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऑफिशियल वर्क है। अब 101 के ऊपर आप अगर इसकी पोलिंग स्कीम देखेंगे तो अभी मुझे एक दोस्त बता रहे थे कि 383 पोलिंग स्टेशंस हैं। अब 383 पोलिंग स्टेशन के ऊपर आपने मेल पोलिंग एजेंट, आपने फीमेल पोलिंग एजेंट तैनात करने हैं। पहली तो हमारी ये प्रायोरिटी होगी कि ये वर्कर हो और एक डेडिकेटेड वर्कर हो। लेकिन एक वर्कर जो है उसके अंदर वो तमाम सलाहियत भी मौजूद हो जो एक पोलिंग एजेंट के अंदर होनी चाहिए। वो पोलिंग जो वोटर लिस्ट है उसको समझता हो, जो प्रोसीजरल वर्क है उसको समझता हो, और जो धोखे देने के तरीके हैं उन सबको समझता हो। अगर ये फोर्स हमें इस तरह से ना मिल सके तो उसके अंदर इसी इलाके के अगर नौजवानों को कुछ पेमेंट भी कर दी जाए, वो उन्होंने खाना खाना है, उन्होंने वो वक्त गुजारना है, वो कहीं से उठ के आए होंगे, तो उसमें भी कोई हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन इस पूरा जो एक सिस्टम और ये जो काम है इसको सिस्टमाइज होना चाहिए और इसको वेल मैनेज होना चाहिए। ट्रेनिंग के बारे में कुछ ट्रेनिंग आप देनी करेंगे चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए। एक्चुअली तो यह ट्रेनिंग देनी होती थी इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन इलेक्शन कमीशन चूंकि कुछ और कामों में मसरूफ़ है तो ये हम देंगे। और हमारा पोलिंग एजेंट जो है वो जो साबका गलतियाँ आपने बताई हैं, हम कोशिश करेंगे वो उनको दोहराए ना, और फॉर्म 45 लेने तक वो मुस्तैद और चौकन्ना होके वहाँ पर बैठे ड्यूटी यानी करे। आपका बात करने का मतलब ये है कि हमें या हमारे जो कैंडिडेट हैं या हमारे जो पोलिंग बूथ पे एजेंट होंगे उनको ये एक लड़ना पड़ेगा, आखिर टाइम तक नहीं जी, लड़ना हम देखें 101 की हद तक जहाँ तक आपकी बसात होती है वहाँ तक कोशिश करते हैं। आई वॉज वन ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर टिकट, मुझे नहीं मिला, राना आतफ को मिला, हम उसके साथ हैं। और हमने ये पहले कैंपेन सबसे पहले हमने ये चलाई कि जितने बाकी कैंडिडेट्स थे फॉर द टिकट और पीटीआई वो सारे इकट्ठे होके, तो जो खान का सिपाही जो खान ने चुना है या उसकी हदायत के मुताबिक चुना गया है वही हम सबका कैंडिडेट हो। फिर उसके बाद अगला आ जाता है मरला कि हमने इस जो है ना ऑर्गेनाइज़ करना है इस इलेक्शन को, कि हम मिल के और इसको जो है आखिरी दिन तक ऑर्गेनाइज तरीके से हम ये फाइट करें। और उसके लिए बिल्कुल हम पोलिंग एजेंट्स की पूरी जो फोर्स है, पूरा फोर्स है, पूरा दस्ता है, उसको तैयार करेंगे, उसको ट्रेन करेंगे, और एट द एंड ऑफ द डे हम जो है बेहतरीन रिजल्ट्स कलेक्ट करने की लामहला ये हमारी प्रायोरिटी होगी कि कोशिश करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया शाह, आपका बहुत बहुत आपका शुक्रिया।